दरवाजे पे अपने गुरुजी का फोटो लगा था, वो निशानी थी। अब छोटा सा फोटो 6 इंच का। और मैंने कहा ठीक है। और जैसे वो जगह आई, मैंने उनको कहा रोक दीजिए भैया। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने कहा देखो वो बाबा जी की तस्वीर लगी है ना, वही घर में हमें जाना है। और उन्होंने कहा अरे ये बाबा को तो मैं 2 दिन पहले यहाँ ले आया था, इसी जगह उतरे थे और यही मैंने उनको छोड़ा था। अब मेरे मन की हालत खराब थी यहाँ कि गुरुजी उस वक्त इंडिया में नहीं थे। तो ये बूढ़ा आदमी, मैंने कहा कि कैसे दिख रहे थे? तो उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गुरुजी का, वर्ड टू वर्ड सही डिस्क्रिप्शन दिया। तो मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, गुरु वाह, मेरे पहले आप आ गए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पहले पहुंच जाते। तब से मैंने सोच लिया कि आज के बाद मुझे मन में कभी शंका नहीं लानी कि गुरु के कार्य के लिए गुरु हमें अकेला छोड़ देते हैं। कभी भी अपने भक्तों को गुरु जी ने अकेला नहीं छोड़ा। ये बात की अनुभूति मुझे वहां से होने लगी। फिर तो जहां जहां जाते गए, गुरु की कृपा से अलग अलग अनुभव होते रहे। मेरे कदम कदम पर मुझे अनुभूति होने लगी कि गुरु जी हर पल मेरे साथ है। कई जगह पर मैं सोचता था कि यहाँ मुझे जाना है, मगर वहां जाना नहीं होता और अचानक कोई और जगह जाना होता। और फिर लोग कहते थे कि नहीं, हमने गुरुजी से प्रे की थी कि गुरुजी हमारे पास ऐसे कोई व्यक्ति को भेजो कि जिसके साथ हम मिलके काम कर सकते। और वहां मेरा जाना होता था और वो लोग खुद बताते थे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि गुरु ये कैसे काम कर रहे हैं। और छोटे कोई भी कोर्स हो, गुरुजी ने बनाए सारे कोर्स के लिए मैं कभी किसी को मना नहीं करता। और ऐसे करते करते एक बार मैं कानपुर पहुंच गया। वहां अपने दिल्ली की एक टीचर थी मंजुला जी, और हमें गुरुजी ने कुछ टीचर्स को स्पेशल काम के लिए अलग अलग जगह पर भेजा था। उसमें मुझे कानपुर जाना हुआ था, यूपी। और वहां जाके हम लोगों को, मुझे और मंजुला जी को कहा कि आप ये गांव में जाकर लोगों में जागृति फैलानी है, आप नव चेतना शिविर ऑर्गेनाइज करोगे क्या? मुझे पूछते भैया आप इतने सीनियर टीचर हो, क्या आप नव चेतना लेना पसंद करोगे? मैंने कहा गुरु के कोई कोर्स छोटे नहीं होते, मेरे लिए गुरु का कार्य यही एक महान है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए भेजा तो मैं अवश्य करूंगा। और वहां गए, और वहां जाने के बाद जब हम एक मंदिर के बाहर बैठे थे तो वहां देखा तो बहुत सारे बंदर थे। और बंदर अपनी पूरी मस्ती में थे। कोई सीट कवर फाड़ रहे हैं, तो कोई गनी बैग फाड़ रहे, कोई किसी के कपड़े फाड़ रहे थे, लोगों के कपड़े टांगे थे वो फाड़ रहे थे। और ऐसे में मंजुला जी कहती भैया मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बोलने की। मैंने कहा कि मंजुला जी कुछ नहीं होगा, गुरु जी है ना साथ में। और ऐसे में हम बाहर बैठे थे मंदिर के, तो बंदर आके सारे चप्पल एक एक उठा के देखने लगे थे। तब मंदिर के पुजारी आए, उन्होंने कहा कि आप अंदर चले भैया, और अंदर चल के आप पूछ लो, बंदर को परेशानी कम हो जाएगी। करीब 100-150 लोग आ गए थे। और अंदर जाकर हम लोगों ने वहां पर लोगों के साथ राम ध्यान किया। और जैसे राम ध्यान शुरू किया हमने, सारे के सारे बंदर अंदर आकर बैठ गए लाइन में। जैसे हम लोग स्कूल में देखते छोटे बच्चे आते हैं डिसिप्लिन में, एक लाइन में आके सारे बंदर बैठ गए। और जब तक राम ध्यान चालू था एक भी बंदर अपनी जगह से हिला तक नहीं। और मंजुला जी वो देख के परेशान कि भैया क्या हो रहा है ये? मैंने कहा कुछ नहीं मंजुला, जय गुरुदेव। और फिर जैसे राम ध्यान खत्म हुआ, एक बड़ा बंदर निकला और उसके पीछे सारे बंदर डिसिप्लिन बच्चों की तरह वहां से बाहर निकल गए। और फिर ये बात का मुझे फिर से याद दिलाया मंजुला जी ने, जब वो आश्रम में गई थी करीब 4-6 महीने के बाद। गुरु जी के कुटीर में बैठे थे और तब गुरु जी ने पूछा हाँ मंजुला, तो कैसा रहा तुम्हारा बंदरों के बीच का राम ध्यान? मंजुला जी की आंखें बड़ी, अरे गुरु जी क्या बताएं आपको। अब गुरु जी को क्या बताना था? जो बेंगलोर आश्रम में बैठे बैठे यहाँ हमें पूछ रहे कि कैसे रहा तुम्हारा। यानी गुरु जी ये बात का हमें प्रमाण देते हैं कि आप चाहे कहीं भी जाओ, गुरु कार्य के लिए आप जाते हो तो गुरु हर पल हमारे साथ रहते हैं।
और इसके जीवन में तो कई बार अलग अलग रूप से मैं अनुभव के रूप में बताऊं तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, मैंने इतनी मेहनत की, इतने लोगों को मिले और कोई आया नहीं। और कुछ बार तो कुछ भी मेहनत नहीं करते और लोगों की लाइन लग जाती है कोर्स के लिए। तब ये रियलाइज हुआ कि ये सब करता गुरुजी है, हमें उन्होंने अपने कार्य के लिए निमित्त बनाया है। कोई भी वॉलेंटियर छोटा नहीं है उनके लिए, ना कोई वॉलेंटियर बड़ा है ना कोई टीचर बड़ा है। मैं बहुत इतने सालों से हूं तो मैं बहुत सीनियर हो गया तो गुरुजी के बहुत क्लोज हूं, ऐसा गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं है। उनके लिए सब एक समान है। जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, उनके सारे कार्य आसानी से होने लगते हैं। वो अपने भक्तों की लाज हमेशा रखते हैं। एक बार लखनऊ में बैठे थे, तब नासिक सटाना साइड में कुछ बारिश नहीं हो रही थी, तो वहां के लोगों ने, मेरी वाइफ तब वहां गई थी, तो उन्होंने कहा कि अंसा जी राजेश जी को बताना कि गुरु जी के साथ बात हो तो कहे कि यहाँ बारिश नहीं हो रही, 4 सालों से किसान परेशान है। और मैं उस वक्त वहां गुरु जी के पास गया मिलने के लिए, तब वो मैसेज उनको पहुंचाया गुरु जी को, और गुरु जी ने कहा हाँ हाँ ठीक हो जाएगा सब। हाँ, और मैंने जाकर वाइफ को फोन करके बताया कि आपका मैसेज हमने गुरुजी तक पहुंचा दिया। तब उन्होंने सटाना से लोगों बताया मुझे कि भैया एक्नॉलेजमेंट मिल गया। मैंने कहा कैसे? तो कहते कि शाम तक एक भी बादल नहीं थे और अभी आधे घंटे में सारे बादल कहां से आ गए और जोरों से बारिश होने लगी है। 4 साल में जो काम नहीं हुआ वो अभी होने लगा है। और गुरु जी के साथ हम बात कर रहे थे, तब गुरु जी ने कहा देखो यहाँ कैसे हो रहा है। तब मेरे साथ चित्रा जी थे, चित्रा रॉय जी, हम दोनों कमरे में थे गुरु जी के साथ। तब गुरु जी ने कहा ये तो ऐसे हो रहा है ना, मुकम करोति वाचलम पंगुलंग गयते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे। और गुरु की कृपा के साथ सब कुछ संभव है। पता नहीं कब कहाँ कैसे वो हमारी रक्षा कर लेते हैं, आपकी सारी जरूरतें पूरी कर देते हैं। कभी मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना था तो टिकट काउंटर पे गए और कहने लगे कि नेट बंद है। मैंने कहा मगर मुझे तो जाना है, सुबह कोर्स है। तो ये नहीं कहा कि मुझे फर्स्ट क्लास में ही जाना, मैंने कहा कि जो जगह मुझे मिले। अंदर गया और टीसी रूम में मैं सीधा गया और वहां उनको कहा कि मुझे जाना है। तो एक टीसी ने कहा कि भैया आप ये बोगी में जाकर ये सीट पर बैठ जाइए। मैंने कहा ये मेरा एप्लीकेशन और ये मेरे पैसे रखो। अब मैं जाके सो गया। दूसरे दिन सुबह मेरा स्टेशन आने के पहले टीसी आए और उन्होंने सामने मुझे टिकट दी और ऊपर के पैसे दिए। तब मेरे आजू बाजू वाले पैसेंजर परेशान कि भैया आप हो कौन? मैंने कहा क्यों भाई? तो कहते आज तक हमने देखा नहीं कि टीसी आकर आपको टिकट अपनी जगह पर देते हैं। मैंने कहा यहाँ सब कुछ होता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गुरु की छत्र छाया में। और गुरु कैसे कैसे लोगों के काम करते हैं। एक बार नक्सलाइट एरिया में गया था, गढ़चिरौली, और वहां पुलिस थानों में रह के हमें कोर्स कराने रहते थे। पुलिस वाले डरते हैं बाहर निकलने के लिए, क्योंकि गांव के लोगों को पता है कि ये पुलिस वाले, मगर पुलिस वाले को पता नहीं कौन नक्सलाइट है। उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि आप अकेले बाहर मत जाना। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। और वहां में एक दिन में एक ही कोर्स लेना और पूरा दिन कुछ काम नहीं। और ऐसा एरिया था जहां मोबाइल भी नहीं लग रहे थे। और वहां मैं सोचने लगा कि कहाँ आके फंस गया। तब वहां मुझे एक वाक्य सामने नजर आया, सब्र कर ये दिन भी चले जाएंगे। और गुरु कृपा से वही वाक्य पढ़ते पढ़ते मेरे दिन कहाँ बीत गए। और वहां भी लोगों ने हमारी परीक्षाएं ली थी। एक वहां के सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा कि भैया हमारे एक साथी है यहाँ, सीनियर पुलिस हेड कांस्टेबल है, खान साहब है, उनके घर पे कल ईद की पार्टी है, आप चलोगे? मैंने कहा जरूर चलूंगा, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूँ। उन्होंने कहा वो हो जाएगा। और फिर उन्होंने बताया कि आज तक ऐसी संस्था वाले लोग आते हैं और जब किसी मुसलमान के घर जाने के और खाने की बात करते तो लोग पीछे हट जाते हैं। आप आए
और तब से मुझे लगा कि नहीं, आपका ये जो कोर्स करना है मुझे करना चाहिए। रास्ते में चलते चलते कई बार ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, बड़े पंडित लोग मिल जाते हैं जो आपकी परीक्षा लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार हमारे एक साथी मुझे एक पंडित के घर ले गए, कहा कि अपने गांव के सबसे ज्यादा विद्वान ये है, आप उनके साथ बैठकर कुछ बातें करो। और उन्होंने ऐसे जनरल फॉर्मेलिटी की तरह बातें करनी शुरू की और उन्होंने मुझे कुछ प्रश्न पूछा और मुझे उनको क्या जवाब देना। मैंने कहा कि भाई सभी के जवाब देना, मैंने मन में ही सोचा कि सभी के जवाब देना ये तो गुरु जी के बस की बात है। और मैंने मन ही मन गुरु का स्मरण किया, पल भर के लिए आंखें बंद की, गुरु को प्रणाम किया और मैंने उनको कुछ कहने के लिए मेरा मुंह खोला तो उन्होंने कह दिया, भैया मुझे जवाब मिल गया। अब मैं आश्चर्यचकित था। तब उन्होंने कहा कि जब आपने आंखें बंद कर ली तब मुझे पता चला कि आपका कनेक्शन गुरु के साथ क्या है। वरना आज के जमाने में लोग अपना ज्ञान अपने हिसाब से देते हैं, मगर जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाते, ये गुरु के बिना कार्य कोई नहीं कर सकता। और जो मैं सोच रहा था वही आपने किया और ये सब ऑटोमेटिक होने लगा था। मुझे पता नहीं कि ऐसे लोगों को क्या जवाब देना, मगर गुरु का कार्य करते करते मैंने ये बात की तो अनुभूति की कि गुरु अपने किसी भी भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कभी एक महिला ने नासिक में रक्षाबंधन के दिन अपनी राखी गुरुजी के पास रखी और कहा कि गुरुजी मेरा और कोई नहीं है, ये राखी आपको अर्पण कर रही हूँ। और 2 महीने के बाद गुरुजी जब नासिक गए, भीड़ भाड़ में उस महिला को देखकर गुरुजी ने कहा, बहन तेरी राखी मुझे मिली। वो औरत परेशान कि भाई क्या है ये, और वो फूट फूट के रोने लगी। तब बाकी लोगों ने पूछा क्या हुआ, तब उसने जाके बताया। ऐसे समर्थ गुरु मिलना ये हम सभी का सौभाग्य है, और ऐसे गुरु की छत्र छाया में काम करना ये हम सभी का एक, कहते कि गुरु कृपा के बिना कुछ भी नहीं। हमारे कर्म क्या थे हमें पता नहीं, क्या थे पता नहीं, मगर आज जो भी कुछ है हम सभी सिर्फ गुरु कृपा ही है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और ये बात हम भली भांति अनुभूति करते हैं, और ये बात हम किसी को बताए, ये जब तक अपनी अनुभूति नहीं होती तब तक हम लोगों को नहीं कह सकते। अनुभव दुनिया देखती है, अनुभूति अंदर से होती है, और यही अनुभूति अपनी जीवन का एक आगे बढ़ने का मार्ग होती है, हमारी कहते हैं कि प्रेरणा शक्ति होती है। और वही शक्ति अपने गुरु के रूप में हम सभी के साथ है। जितने भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, इतना हम सभी को याद रखना है कि हमें गुरुजी ने एक अच्छा मौका दिया है सेवा में उनके साथ काम करने के लिए, गुरु के अंग बनने का, कार्य में सहयोगी बनना। जैसे कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और ग्वालों ने अपनी लकड़ियां लगाई, बस हमारा काम उसी तरह है। छोटा सा आप अपना योगदान दे दो, बाकी तो सब करने वाले वही है, करता वही है जो सबकी रक्षा करते हैं, और वही हम सबको आगे बढ़ाते हैं। कभी कोई कार्य को हमने छोटा नहीं माना और मानना भी नहीं चाहिए। कोई भी कोर्स हो, गुरु की आज्ञा है, आगे बढ़ो मुस्कुराते। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी चिंता करना हमारा काम नहीं है। गुरु ने हमें कार्य के लिए निमित्त बनने का मौका दिया है, इसका पूरा पूरा लाभ लो और देखो जीवन कैसा सुंदरता से आपका भर जाता है। कौमुदी जी, वो है 8:52 नाउ, 9:52। आपको कुछ बात करनी है और भी कुछ हमें कहना है? Yeah, Harshila ji, you are there. What an amazing Yeah, Guru Harshila ji story, is there. Rajesh. Yes. Yes, amazing. आप सभी को इंस्पायर करो कि सेवा करें। अब वक्त आ गया है कि लोगों को कनेक्ट करें। अभी आज आप ही बताइए, इतना अच्छा लगा सुनकर ये। मैं मैसेज और कॉलिंग करते करते, आप मेरी सेवा करते करते गुरु स्टोरी सुन रही थी। तो आप ही सबसे बताइए कि सेवा में कैसे जुड़ सकते हैं सब, आप उनको बताइए। हाँ हाँ हाँ, सेवा
सेवा करने के तरीके अलग अलग होते। गुरुजी, एक बार मैं, रोहिणी जी और हंसा जी, हम तीनों अपने घर से गुरुजी के साथ बात करने के लिए रात को जा रहे थे कॉल करने। तब गुरुजी जर्मनी में थे और जर्मनी के लोगों को इंग्लिश हिंदी ये समझ में नहीं आता। 2-2 3-3 दिन फोन करने के बाद जब हम लोग वापस आए घर पे, तो मेरी माँ ने एक दिन हंसा को पूछा, मेरी वाइफ को पूछा, हंसा आप लोग फोन करने जाते हो तो क्या गुरुजी को पता नहीं चलता? क्या गुरुजी फोन नहीं कर सकते? तो बंसा ने कहा, कह रहे मम्मा, गुरुजी के पास तो हमारे जैसे कई भक्त हैं और हमें काम भी क्या था, सिर्फ उनकी आवाज सुननी थी। हमारे लिए तब वो वृंदावन के जैसे कहते हैं ना, कृष्ण के साथ का समय, सन 2000 के पहले हमारे लिए वही सब पीरियड था। पूरी मस्ती शरारत करनी। और ऐसे में मदर ने तो कह दिया और दूसरे दिन सुबह वाइफ चली गई ऑफिस में, मैं चला गया ऑफिस में और करीब 10 साढ़े 10 बजे घर के फोन की रिंग बजी और मदर अकेली थी और माँ ने फोन उठाया, सामने से आवाज आया, जय गुरुदेव। मेरी मम्मा ने भी कहा जय गुरुदेव। तो कहा कि कौन बात कर रहे हैं? तो कहते मैं गुरुजी बात कर रहा हूँ। तो कहने लगे गुरुजी आप? तो कहते हाँ। तो कुछ काम है, हंसा और राजेश तो ऑफिस में चले गए। तो कहते कि नहीं नहीं, ये तो मैंने तेरे लिए ही फोन किया, तू मुझे याद कर रही थी ना। तो मेरी माँ ने कहा, अरे गुरुजी, हंसा और राजेश को इतने काम पे लगाया है, आपकी सेवा में है, मुझे भी कुछ सेवा करने का मौका दो ना गुरुजी। तो कहने लगे कि तू हंसा को इतना सपोर्ट कर रही है एक सासू माँ बनकर, तो वो तू जब अपना घर का पूरा काम संभालती है तब तो जाके वो मेरा काम कर लेती है ना। यही मेरी सेवा समझ तू। और गुरुजी के लिए सेवा करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े बैनर की जरूरत नहीं है, बड़े नेम टेग की जरूरत नहीं है। अपने घर में रह के भी हम लोग तो कर सकते हैं। जैसे भी तन मन धन वचन कर्म जैसे भी हो, गुरु को ध्यान में रखकर उनके लिए काम करो, वो गुरु की सेवा हो जाती है। मगर हाँ, कार्य करना जरूर है, क्योंकि गुरुजी हम सभी के लिए आए हैं यहाँ पर। तो ये मत सोचना कि आप बड़े टीचर बन जाओगे तो ही आप सेवा करोगे, आपने बहुत पैसे दे दिए तो ही सेवा है, नहीं। एक छोटे से छोटा कार्य भी गुरुजी स्वीकार कर लेते। जैसे WCF के लिए गुरुजी ने कहा था, अगर कोई व्यक्ति 10 पैसा भी देता है, 1 रुपया भी देता है, उसका वो डोनेशन स्वीकार करो। उनका वो भी डोनेशन सेवा के कार्य में कार्य आएगा। यानी गुरुजी संसार में एक छोटे छोटे कण का भी हिसाब रखने वालों में है और वो कभी किसी का कर्ज अपने सर पे लेते नहीं, वो देते हैं। तो सेवा के लिए आप ये मत सोचना कि दिन है रात है कैसे होगा, मेरी घर की ड्यूटी है, बच्चों की, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, टाइम नहीं मिलता। नहीं, जैसे दिन में जो समय मिले, 10 मिनट अगर आपको टीवी के सामने बैठने मिलता है, वो टीवी के सामने न बैठते आपने अगर किसी फ्रेंड को फोन कर दिया, कॉल कर दिया, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए कुछ बताया, कुछ मेडिटेशन के लिए बताया, कोर्सेज करने के लिए बताया, हेल्थ के लिए उनको बताया कि कैसे आपको ये बेनिफिट होगा ये कोर्स करने से, ये भी आपकी सेवा ही गिनी जाएगी। ये गुरुजी के वचन है और वो कभी अपने वचन से फिरते नहीं है। ये बात का मैंने इतने सालों में अनुभव किया है। उनके वचन यानी ब्रह्म वाक्य। किसी ने एक बार, हम सभी आश्रम में बैठे थे, तब गुरुजी कहने लगे कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो विष्णु की आराधना करो, नारायण की। ज्ञान चाहिए तो शिव जी की आराधना करो, ज्ञान के अधिष्ठाता देव शिव जी है। तब किसी ने पूछा, गुरुजी आपसे क्या मांगे? तब गुरुजी ने कहा, गुरु के प्रति विश्वास मांगो। फेथ होना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट इन योर मास्टर। अगर गुरु के प्रति विश्वास नहीं तो आपके कोई कार्य में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मगर गुरु ये एक परम तत्व है। और किसी ने पूछा कि गुरुजी आपके प्रति विश्वास है या नहीं, कैसे जाने? तब गुरुजी ने कहा, मुझे आप अपने से अलग मानोगे तो मैं अलग ही रहूंगा, मगर मैं तो आपके भीतर ही हूं, हर पल आपके साथ रहता हूं। मुझे अपने साथ मानोगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। और ये बात हर तरह से सत्य है। ये जीवन में कई बार अनुभवों से हमने जाना है। आज की तारीख तक
मैंने जीवन में यही अनुभव किया कि ऐसे सद्गुरु मिलना बड़ा सद्भाग्य है हम सभी का। और जो भी हो, जितना भी हो, जैसा भी हो, कार्य करो और समर्पित करो। आपने कार्य किया, ये बॉन्डेज में मत अटकना, करता गुरु है। हमें सिर्फ निमित्त बनने का मौका मिलता है, तो वो अवसर को आप हाथ से जाने ना दे, वरना दोबारा ये मनुष्य देह कब मिलेगा और कब ऐसे गुरु से मुलाकात होगी, वी डोंट नो। ये जन्म मिला है, ऐसे सद्गुरु मिले हैं, तो गुरु को प्रणाम करते अपने कार्य करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मदद के लिए वो हर पल तैयार है। अर्शला जी, कुमुदी जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो सबका खुशी के आंसू जो बह रहे हैं ना, तो वैसी खुशियां हर किसी के जीवन में लानी है। हम उसी मिशन पर निकले हैं सारे। ऑल ऑफ अस आर विद द सेम मिशन नाउ। इतनी खुशी, इतनी शांति और इतना कंटेंटमेंट है कि बस अभी सबको ये बांटना है हमें। तो जुड़ जाओ। हाँ, बहुत सारे कोर्सेज हो रहे हैं। आपको सामने से हमें कॉल करना है और कोर्स के डिटेल मांगने हैं। ये नहीं कि मैं बार बार रोज हमेशा बोल रही हूँ, पर एक जन का भी फोन नहीं आ रहा है। नॉट अ सिंगल पर्सन कॉलिंग मी। आप गुरु स्टोरी सुनने आते हो तो एक बारी फोन करके पूछो कि हर्षला एक कोर्स का डिटेल दे दो हमें, हम सेवा करना चाहते हैं। ये भाव कब उठेगा? ये भाव उठना है सबके अंदर, है ना राजेश जी? ये तो जी, अंदर से आए। हम कितना जी, भी इंसान करो करो करो, पर वो भाव अंदर से नहीं आएगा तो फिर सेवा कैसे होगी? हाँ, इतनी गुरुजी सारी कहते गुरुजी कहते हैं आप एक कदम उठाओ, मैं बाकी कदम मैं उठा लूंगा, 100 कदम मैं दौड़ के आऊंगा। आप एक कदम तो आगे बढ़ो, सामने से आ जाएंगे वो, और वो करते हैं ये। हाँ हर्षला जी, मैं कंटिन्यू प्लीज। तो इसलिए कल से सामने से कॉल आने चाहिए कि बस हमें सेवा में जुड़ना है। कुछ नहीं तो पोस्टर्स, कोर्स के मैसेजेस फॉरवर्ड कीजिए, है ना? ये तो कर ही सकते हैं हम सब। यहाँ पर अगर 80-90 लोग हैं तो 90 लोग, मान लो 10-10 लोगों तक भी अपने पोस्टर्स है, मैसेजेस पहुंचाएंगे तो हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। और उनमें से भी जो भाग्यशाली है, जो फॉर्चुनेट है, वही इस पद पर आएंगे। दैट इज ऑल्सो 100% गारंटी। ऐसे नहीं कि हम जिस 100 लोगों को मैसेज भेजते तो 100 के 100 यहाँ पहुंचेंगे। यस और नो? ऑल दोज लकी एंड द फॉर्चुनेट वंस ओनली विल कम टू दिस पाथ। हमें क्या करना है? हमारी सेवा करनी है, बस लोगों तक पहुंचाना है कि ऐसा ऐसा कोर्स हो रहा है और आप जरूर जाइए और आपका एक एक्सपीरियंस शेयर बता दीजिए। आप इतनी सारी गुरु आपके भी जीवन में होगी ना गुरु स्टोरी। इतने सारे लोग जो सुन रहे हैं, हर किसी के जीवन में एक गुरु स्टोरी है या नहीं? यस और नो? एवरीबडी हैज अ गुरु स्टोरी. So with that Guru story, you connect people to the master, connect them to Sudarshan Kriya. Okay. So Guru night, at this time when people are really running for beds, running for injections, running for hospital, running for doctors, and we are so lucky and so fortunate that we are in our home safe, and we are in the power of blessing them, as we are so very much connected to Guru stories, to Guru Pujas, Devi Kavacham, so many things. So inspire others also. Okay. जय गुरुदेव। मैं तो मेरी रिकॉर्ड बंद नहीं करूंगी, चाहे आप बोर हो जाओ रोज मेरा चेहरा देखकर, पर मैं तो मेरी सेवा से हटने वाली नहीं हूँ। दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि आज कुछ भी मैं हूँ, ये इन्हीं की बदौलत हूँ, वरना मैं होती भी नहीं। तो आई विल गिव माई 100% फॉर दिस। ओके। सो विश यू ऑल अ गुरु नाइट। Very nice. It feels so nice, every day to listen to a Guru story. That's an energy booster for all of us. Okay.
Okay, somebody has asked for an details for the course. Okay, very nice. Can I share, Meena ji. Harshal? Oh, I'm happy. So today we received one message that forward the course details. That's wonderful. हाँ? राजेश जी चलो आपकी कहानी से कोई इंस्पायर हो गया, अभी गुरु कोर्स की डिटेल भी मांग रहे हैं. हाँ, अच्छा है. भाई करने वाले गुरु हाँ. है और मैं उसकी बैनर अपने गले में कैसे लटका सकता हूँ. ये सब जय गुरुदेव हो रहा है. अजय जी कुछ कहना चाहते थे. हाँ, मैं कोर्स के हाँ अजय जी. मैं कोर्स के डिटेल्स शेयर करना चाहता हूँ. तो हाँ. अपने कल से चालू हो रहा है OMBW ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन प्रोग्राम 5 बैचेस में. देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स हु आर टेकिंग इट इन 5 बैचेस. मॉर्निंग फिर 6:30 to 8:30 है, फिर 10 to 12 है, 3 to 5 है, 5 to 7 है और 7 to 9 है. ऐसे अलग अलग बैचेस में अपने कोर्सेस हैप्पीनेस प्रोग्राम के चालू हो रहे हैं 22 से 25. फिर 29 से फिर से अपने बैचेस है, इसी स्टाइल में बैचेस है 29 to 2 में. और फिर आगे भी अपने बैचेस इस तरह से 13th of May तक होने वाले हैं. लेकिन I would suggest each one of you to let your friends and family members know कि ये बैचेस हैप्पीनेस प्रोग्राम के हो रहे हैं. उसी के साथ बच्चों के भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जिनके बच्चों को करना है उनके भी है. तो ये सारे डिटेल्स हम गुरु स्टोरी के ग्रुप में डाल देंगे आपके लिए. हाँ, बट डोंट फॉरगेट टू टेल एवरीबॉडी दैट दीज आर देयर. और उसके लिए अलग अलग पोस्टर्स बनाए हैं. जस्ट आस्क फॉर इट. Just ask anyone and you will get all those details. ठीक है? Jai Gurudev. Thank you very much, Harshala ji, for giving me time. Oh, thanks. It is all, we are one family. Yeah. And we are on the mission to connect more and more people to this beautiful path. Yeah, Meena ji. Thank you so much. I will share the poster today. Yeah. Rajesh ji, Jai Gurudev. जय गुरुदेव. House, SG. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Okay. Good night, everybody. Jai Gurudev. Good night. Do we have teachers here who wish to meet, or shall we have it tomorrow? Okay. We'll exit. Close kar. SPG. Okay. Jai Gurudev.